तो बाबा मैं अपने जो दृढ़ विश्वास संकल्प लेके आया हूँ उसमें मुझे पार होना है, आप मुझे आशीर्वाद दे दो। तो बेटा आशीर्वाद तब मिलेगा, मंत्र जब मिलेगा, पहले कोई गुरु माध्यम बनाओ, क्योंकि गुरु शब्द एक माध्यम होता है ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, रास्ता बताने वाला। गुरु जो शब्द है वो अनमोल रत्न है, संसार में एक अलग शब्द वर्ड बनाया हुआ है। गुरु की महिमा अलग है, अभी बताया था कि गुरु अपने में एक पूर्ण होता है, और पर जब होता है गुरु तो तभी पूर्ण होता है। पर आजकल तो सब गुरु हैं, थोड़े दिन में इधर उधर घूम के आए और दो चार बात सीखी, कमंडल लयो कपड़ा रंगे बन गए संत। अब बाके बाल फिर सोचते हैं कि अब आगे को व्यापार बढ़ाओ, व्यापार मतलब धन बढ़ाओ, बड़े बड़े चेला यजमान संपर्क करो, वो धन देंगे, अगर ज्यादा शिष्य बन जाएंगे तो आमदनी बढ़ेगी। ऐसे संतन को अब व्यवहार चल लो जा। संत की व्याख्या अलग है। संसार में संत किसे कहा जाता है? संत उसे कहते हैं जिसके अंदर हृदय में सरलता बसती हो, और जिसके हृदय में सरलता नहीं हो वो कभी संत नहीं हो सकता, चाहे कितना भी आडंबर कर ले, कितनी भक्ति कर ले, संत नहीं। और जिसके अंदर सरलता है तो चाहे कभी कपड़ा लाल न रंगे, कभी कमंडल हाथ में न ले, कभी लटा जटा न रखाए, फिर भी जिसके हृदय में सरलता है वही तो महान संत है, तत्वदर्शी। अब सरलता का एक संत है वृंदावन ऐसे अर्थ करते हैं, सत्संग करते हैं, वो बताते हैं कि स माने सीता और र माने राम, ल माने लक्ष्मण। जिसके हृदय में ये तीनों मूर्ति बस जाएं, श्रद्धा सबूरी संतोष आ जाए, उसी को हम महान तत्वदर्शी संत कह सकते हैं। उसी में सामर्थ्य है कि वो तुम्हारा कल्याण करने का रास्ता बता सकता है। अन्यथा जितने भी बड़े बड़े पाखंडी घूम रहे हैं, एसी में सोवे वाले, फॉर्चूनर में चलवे वाले, वो एक भी संत कभी कल्याण नहीं कर सकता। जीव का कल्याण करने वाला संत तो कहीं जंगल में अलग मिलता है। वो कभी ये नहीं देखता कि किधर से कितनी माया आ रही है, कौन मेरे पास चेला शिष्य बनने को दीक्षा लेने आ रहा है। वो केवल एक चीज देखता है कि संसार की सुखी के लिए मुझे यज्ञ करनी चाहिए, अपने से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए मुझे भजन करना चाहिए, और अपनी उदर पूर्ति के लिए केवल भिक्षा करनी चाहिए। सच्चा संत अब तीन काम करता है केवल। वैसे संत के गुण तो 9 हैं, फिर 7 थे, अब 3 अवश्य करने चाहिए। संत के 3 कार्य हैं, प्रतिष्ठ डेली करने चाहिए। सुबह स्नान निवृत्त करते हुए उसे भजन संध्या करना चाहिए। क्यों कि जितने शिष्य उससे जुड़े हुए हैं उनके लिए भजन किया जाता, उनका कल्याण हो जाए। दूसरा, उसे यज्ञ करनी चाहिए ताकि संसार में विश्व में शांति बनी रहे, कोई अकारण अप्रदूषित हवा मंडल जो शुद्ध रहे। और तीसरा, इतनी भिक्षा करे कि जितना उसका खर्चा हो खाने का, पर ऐसा कोई करता नहीं। 10 किलो अन्न दें तो एक ही बोरा चाहिए पूरा, क्योंकि बाजार में बेचेगा फिर धन कमावे वो। तो नारद जी ने कहा, बेटा गुरु आजकल विशेष ठगियां हैं, गुरु देख करके बनाना चाहिए, और फिर उस बनाने के बाद में उसमें कोई पर लगाता है तो फिर नरकगामी हो जाता है। गुरु का जो परीक्षण करना है उसे पहले कर लो, क्योंकि हमें गुरु से कोई मतलब नहीं है। गुरु जो करेगा स्वयं भोगेगा, कर्तम च भोगंतम। ऐसा कल बताया था, भागवत जी में कथा आई थी कि जो जीवात्मा स्वयं करती है वो स्वयं भोगने की अधिकारी है। न पिता का कर्म पुत्र को प्राप्त होता, न पुत्र का कर्तव्य कर्म पिता को प्राप्त होता।
न पिता का किया हुआ पुत्र भोग सकता, न पुत्र का किया हुआ पिता भोग सकता, न भाई का भाई, न बहन, न माता, यानी जो करता है सो ही भोगता है, ऐसा धर्म नीति है। तो बेटा संसार में गुरु ठगिया बहुत है, देख करके बनाना गुरु। नारद जी ने कहा बेटा एक दृष्टांत बताता हूँ, गुरुओं से बच के रहना चाहिए, बड़े ठगिया हैं। एक आदमी था, बहुत अच्छा था पहले, अब बाद में उसे आलस आने लगा। उसने सोचा कि संसार में अब कोई काम तो होगा नहीं, और आजकल जो संत बन जाते हैं उनकी बड़ी ठल्ली कटती है, मुझे भी संत बन जाना चाहिए। अब जानता तो कुछ था नहीं, सिंपल था बेचारा, किसी भी संत की कोई उसे संगति नहीं मिली, न कोई शास्त्र में उसकी गहरी पैठ थी, शास्त्र का अध्ययन भी नहीं किया, संत बन गए। अब हाथ में कमंडल लेकर के चलने लगे, चलते 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 अब मन में सोच रहे हैं कोई ऐसा चेला मिले, ऐसा कोई शिष्य बन जाए जो बहुत पैसे वाला हो, तभी गुजारा होगा। तो आगे चले जा रहे थे, किसी एक सुंदर शहर में सेठ जी थे, बहुत धार्मिक, कब ऐसा अक्षर करके देखा है, वैसे किसी की अवहेलना नहीं करना चाहते कि जो सेठ जी होते हैं, सेठ लोगों के प्रति थोड़ी दान पुण्य की आस्था ज्यादा रहती है, ये हर जगह की बात है। हम भी बाहर कथा में जाते हैं तो वहां भी थोड़ा अधिक श्रद्धा रखते हैं सेठ लोग, पहले तो बात है ये। तो सेठ जी बड़े भोले भाले थे, उन्होंने सोचा कि अब वृद्धावस्था है, अपना जो दुकान है, कारोबार है, बच्चा संभाल रहे हैं, अब तो मुझे कोई गुरु बना करके और बस भगवान का भजन कर लेना चाहिए, परलोक में जाना होगा। सेठ जी ऐसा सोच रहे थे कि ठीक उसी समय पर वो ठगिया संत के रूप में आगे होके निकल रहा था। सेठ जी ने कहा अरे संत जी, अरे गुरु जी, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? भैया अपन तो महात्मा है, त्यागी हैं, इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते, ब्राह्मण करते रहते, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, और कोई भक्त कहता है कि हमें मंत्र दे दो, गुरु दीक्षा, तो उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। आहा, जब इतनी बात सुनी सेठ जी मंद हो गए, बोले वाह, आज तो स्वयं घर पर गंगा जी चल करके आई हैं, अब इसमें अवश्य गोता लगाना चाहिए मुझे, इस अवसर को मैं खाली नहीं जाने दूंगा। सेठ जी ने कही स्वामी, हे संत जी, शीघ्र मेरे घर में पधारिए जल्दी से। सेठ जी उस ठगिया संत रूपी को अंदर लेकर के गए, बड़े भाव से बिठाया, आसन दिया, चरण धोए, क्षणामृत लिया। बोले सेठ जी आपका तो कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, कि सब कुछ प्रभु ये आपकी कृपा है। अच्छा कि हाँ भाई सेठ जी तुम तो बड़े भोले हो। उसने देख लिया सेठ जी थोड़े शील स्वभाव के अच्छे हैं, इसको यहीं पर देख लेना चाहिए और इससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। तुरंत उसने अपना रंग दिखाया। सेठ जी ने कही प्रभु अब आप मुझे गुरु दीक्षा दे दो, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो उसने कहा भाई देख ले, गुरु कुछ गड़बड़ करते हैं, और तूने मुझे पहली बार देखा है और इतना आसक्त भी हो गया, आज ही तुम्हें गुरु बनाना चाहता हूँ, मुझे गुरु मंत्र दो। संत